दोस्तों, जब हम बात करते हैं विमेन एम्पावरमेंट की तो सबसे पहले हमारे दिमाग में वेस्टर्न कल्चर का ख्याल आता है। लेकिन ईस्ट के देश, खासकर इंडियन सब कॉन्टिनेंट के देश, इस मामले में काफी आगे रहे हैं। प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत में महिलाओं ने वक्त आने पर न केवल राज्य संभाला है बल्कि युद्ध भूमि को अपना खून भी दिया है। इन फीमेल वॉरियर्स की बहुत सारी कहानियां आपने सुन रखी होंगी और कुछ के तो नाम भी आपको याद होंगे, लेकिन आपने उन फीमेल वॉरियर्स की कहानियां नहीं सुनी होगी जिन्हें कहा जाता था उर्दू बेगीज। दोस्तों, द डीएसटी शो में आपका स्वागत है। उर्दू बेगीज मिडाइवल एज में महिलाओं की एक फीमेल फोर्स होती थी जिसका काम होता था हरम और राज परिवार की सुरक्षा करना। पहले मुगल शासक बाबर, जिसने इब्राहिम लोदी से सत्ता छीन ली थी, ने सबसे पहले इन फीमेल सोल्जर्स की फौज तैयार की थी। इस फौज में कश्मीरी, तुर्क, हबसी, ततर ट्राइब्स की महिलाएं शामिल की जाती थी। दोस्तों, आज के इतिहास की किताबों में उर्दू बेगीज केवल एक फुटनोट बनकर रह गई हैं, जो कभी मुगल एम्परर की ताकत हुआ करती थी। मुगल एज में हरम महल का वो हिस्सा हुआ करता था जहां बादशाह के परिवार की औरतें और उनके रिश्तेदार रहा करते थे। उर्दू बेगीज, जो ट्रेंड वॉरियर थी, इन्हीं हरम्स की सुरक्षा करती थी। इस फौज में शामिल होने के लिए इन महिला सोल्जर्स को उन ट्राइब से संबंधित होना होता था जो पर्दा नहीं करती थी। इन उर्दू बेगीज का जिक्र केवल बाबर और हुमायूं के काल में होता है। इन सोल्जर्स को धनुष, तलवार और इसके साथ साथ लंबी दूरी के हथियारों को भी चलाने की ट्रेनिंग दी जाती थी। इन महिलाओं को नियुक्त करने से पहले इनकी ऑनेस्टी को भी बहुत ही ज्यादा परखा जाता था, क्योंकि ये न केवल हरम की सुरक्षा करती थी बल्कि हरम में रहने वाले राजा और रानी की भी सुरक्षा करती थी। इतिहास बताता है कि ये उर्दू बेगीज अपने काम में इतनी कुशल थी कि उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब भी शाहजहां के पास जाने से मना कर दिया था, क्योंकि शाहजहां उस समय हरम में था। इन उर्दू बेगीज महिलाओं को सुरक्षा के साथ साथ जासूसी का काम भी करना होता था। ये उन सभी लोगों पे नजर रखते थे जो हरम में बाहर से आते थे। इन उर्दू बेगीज सोल्जर्स का महत्व तब ज्यादा बढ़ गया जब अकबर सत्ता में आया, क्योंकि अकबर की सत्ता का एक बहुत ही लंबा हिस्सा हरम के द्वारा कंट्रोल होता था। ये उर्दू बेगीज केवल वॉरियर्स नहीं थे। हालांकि वॉरक्राफ्ट इनकी एक ट्रेनिंग का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन फिर भी ये आधुनिक सोल्जर्स की तरह कई सारे हिस्सों में काम करते थे। कुछ नर्सेज हुआ करती थी, कुछ दूसरे विभागों में भी काम करती थी। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास उर्दू बेगीज के बारे में बहुत सारी जानकारियां नहीं हैं। बहुत सारी उर्दू बेगीज में से केवल एक बीबी फातिमा का एक लिखित साक्ष्य मिलता है, जो हुमायूं के काल में उर्दू बेगीज की चीफ थी। इनका जिक्र गुलबदन बेगम की किताब हुमायूं नामा में आता है। शायद बीबी फातिमा का जिक्र इसलिए हो पाया क्योंकि ये किताब एक महिला ने लिखी थी। दोस्तों, ये थी फॉरगॉटन हिस्ट्री ऑफ उर्दू बेगीज। दोस्तों, मैं हूँ दिनेश्वर और आप देख रहे थे द डीएसटी शो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।